नमस्कार, वेलकम टू इला जोशी C++ क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कि अगर हम अपने प्रोग्राम में फाइल यूज करना चाहें तो हम फाइल को ओपन कैसे करते हैं। सबसे पहली बात है कि हम फाइल को यूज किस लिए करते हैं। हम फाइल में डेटा को रीड या राइट करने के लिए फाइल को यूज करते हैं ताकि इन फ्यूचर अगर हमें वो डेटा यूज करना हो तो हम वो डेटा फाइल से एक्सेस कर सकें, यूजर से इनपुट कराने की जरूरत ना पड़े। जब हम ये डिसाइड करते हैं कि हम अपने प्रोग्राम में फाइल यूज करेंगे तो सबसे पहले हमें अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करनी पड़ती है fstream.h। fstream.h क्लास में हमारी फाइल से रिलेटेड 3 प्री डिफाइंड क्लासेस हैं, ifstream, offstream एंड fstream। हमें पहले ये डिसाइड करना है कि हमें फाइल में कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। उसी के बिहाफ पर हम चूज करते हैं कि फाइल को हमें इनमें से कौन सी क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ लिंक करना है। सपोज कीजिए मैं अपनी फाइल में रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहती हूँ, तो उस सिचुएशन में हम फाइल को ifstream क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ लिंक करेंगे। लेकिन अगर मैं अपनी फाइल में राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहती हूँ तो उस सिचुएशन में हम फाइल को offstream क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ लिंक करेंगे। लेकिन अगर हमें एट द सेम टाइम सेम फाइल पे डेटा को रीड भी करने की रिक्वायरमेंट है और राइट भी करने की रिक्वायरमेंट है तो उस सिचुएशन में हम फाइल को लिंक करेंगे fstream क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ। जब हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमें फाइल को कौन सी क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ लिंक करना है, उसके बाद बात आती है फाइल को ओपन करने की, क्योंकि जब तक फाइल आपके प्रोग्राम में ओपन नहीं होगी तब तक हम उसे यूज नहीं कर सकते हैं। याद रखिएगा, फाइल को हम अपने प्रोग्राम में 2 तरीके से ओपन करते हैं, यूजिंग कंस्ट्रक्टर फंक्शन एंड यूजिंग ओपन फंक्शन। और फाइल की ओपनिंग के टाइम पर हम 2 चीजें स्पेसिफाई करते हैं, एक नेम ऑफ द फाइल यानी आप फाइल को कौन सी फाइल को ओपन करना चाहते हैं, नंबर 2 पर्पस ऑफ द फाइल कि आप फाइल में क्या करना चाहते हैं। पर्पस को इंडिकेट करने के लिए हम यूज करते हैं मोड्स। C++ में फाइल से रिलेटेड काफी मोड्स अवेलेबल हैं, उनमें से कुछ मोड अब मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। सबसे पहला iOS in। iOS in मोड में हम फाइल को तब ओपन करते हैं जब हम फाइल में रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। याद रखिएगा, जब आप फाइल को iOS in मोड में ओपन करते हैं तो सबसे पहले ये सर्च करता है कि फाइल पहले से एग्जिस्ट करती है या नहीं। अगर फाइल पहले से एग्जिस्ट करती है तो ये फाइल को ओपन कर देता है, लेकिन अगर फाइल पहले से एग्जिस्ट नहीं करती है तो ये एक न्यू एम्प्टी फाइल क्रिएट कर देता है। पर हम कभी भी iOS in मोड को offstream क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ नहीं दे सकते हैं, क्योंकि offstream क्लास सिर्फ और सिर्फ राइट ऑपरेशन से रिलेटेड है, उसमें हम रीड ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। इसीलिए offstream क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ कभी भी iOS in मोड यूज नहीं होगा। नंबर 2 iOS out मोड। iOS out मोड हम तब यूज करते हैं जब हमें फाइल में राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है। जब हम राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं और हमने फाइल को iOS out मोड में ओपन किया है तो ये पहले सर्च करता है कि पहले से फाइल एग्जिस्ट है या नहीं। अगर इसे पहले से एग्जिस्टिंग फाइल नहीं मिलती तो ये एक नई फाइल क्रिएट करता है और उसमें डेटा राइट होता है। लेकिन अगर फाइल पहले से एग्जिस्ट करती है तो उस सिचुएशन में पहले ये फाइल को ओपन करता है और फिर उसमें जो भी स्टोर्ड कंटेंट है उसे इरेज कर देता है। यानी अब फाइल के अंदर सिर्फ वही डेटा रहेगा जो आपके प्रोग्राम ने राइट किया है। अगर कोई पहले से स्टोर्ड डेटा था तो उसे हम वापस एक्सेस नहीं कर सकते, वो इरेज हो जाएगा। offstream क्लास का डिफॉल्ट जो मोड होता है वो iOS out होता है। हम कभी भी iOS out को ifstream क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है iOS append। जैसे मैंने अभी आपको आउट मोड की एक डिसएडवांटेज बताई है कि उसमें जो हमारी फाइल में प्रीवियसली स्टोर्ड डेटा होता है वो इरेज हो जाता है।
ऐसी तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो ऐसा सॉफ्टवेयर चाहे कि जिसमें हम राइट ऑपरेशन करें तो पहले का स्टोर डेटा चला जाए। हम तो ये चाहते हैं कि पहले का स्टोर डेटा भी रहे और उसमें नया डेटा भी ऐड हो जाए। यानी जब हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें दोनों डेटा चाहिए, प्रीवियस भी और न्यू एडेड डेटा भी, तो हम प्रेफर करते हैं यूज करना iOS अपेंड, APP स्टैंड फॉर अपेंड मोड। अपेंड मोड भी राइट पर्पस के लिए ही यूज होता है, बट इसमें पहले से स्टोर्ड प्रीवियस कंटेंट इरेज नहीं होता। अगर फाइल पहले से एग्जिस्ट नहीं करती है तो ये एक एम्प्टी फाइल को क्रिएट कर देता है, लेकिन अगर फाइल पहले से बनी है तो उसके डेटा को इरेज नहीं करेगा। नेक्स्ट है आपका iOS बाइनरी मोड। आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि C++ के प्रोग्राम में हम दो तरह की फाइल यूज करते हैं, टेक्स्ट फाइल एंड बाइनरी फाइल। अगर हमें अपनी कोडिंग में बाइनरी फाइल यूज करनी है तो हमें iOS बाइनरी मोड देना पड़ेगा, अदरवाइज हमारी फाइल जो है वो टेक्स्ट फाइल कंसीडर होगी। जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एक फाइल को जब ओपन करते हैं तो हमें दो चीजें स्पेसिफाई करनी पड़ती हैं, नेम ऑफ द फाइल एंड पर्पस ऑफ द फाइल। अब बात आती है कि हम फाइल को ओपन कैसे करते हैं। हम अपने प्रोग्राम में फाइल को दो तरीके से ओपन कर सकते हैं। एक, यूजिंग कंस्ट्रक्टर फंक्शन। अगर मैं स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रही हूँ और यहीं पे ऑब्जेक्ट के नाम के साथ फाइल का नाम और मोड मैंने एसोसिएट कर दिया तो इसे हम कहेंगे यूजिंग कंस्ट्रक्टर मेथड। क्योंकि हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं तो कॉल होता है आपका कंस्ट्रक्टर फंक्शन। यानी अगर ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन के टाइम पर ही आप फाइल का नाम और मोड स्पेसिफाई कर देते हैं तो हम इसे कहते हैं यूजिंग कंस्ट्रक्टर मेथड। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, अगर मेरा स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट है और मैं यहाँ पे कोई मोड ना दूं, अभी तो मैंने iOS in दिया है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई भी मोड ना दूं तो बाय डिफॉल्ट ये iOS in ही कंसीडर होगा। सेकेंड मेथड टू ओपन अ फाइल, यूजिंग ओपन फंक्शन। अगर मैं किसी क्लास का स्ट्रीम, ऑफ स्ट्रीम या एफ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर देती हूँ लेकिन उसके साथ फाइल का नाम एसोसिएट नहीं करती, जब मुझे रिक्वायरमेंट होगी तब मैं फाइल ओपन करूं यूजिंग ओपन फंक्शन तो इसे हम कहते हैं यूजिंग ओपन फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैंने इफ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया लेकिन इसके साथ मैंने कोई फाइल का नाम एसोसिएट नहीं किया। अब जब मुझे फ्यूचर में जहां पर भी इसे यूज करने की रिक्वायरमेंट होगी मैं फाइल को ओपन कर सकती हूँ यूजिंग ऑब्जेक्ट आई है, आई के थ्रू ओपन करना चाह रही हूँ, आई डॉट ओपन और विद इन ब्रैकेट जैसे हमने कंस्ट्रक्टर मेथड में फाइल का नाम और मोड स्पेसिफाई किया था वैसे ही हम यहाँ पर भी फाइल का नाम और मोड स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब की बार जैसे देखे मैंने यहाँ पर abc.txt दिया है लेकिन मोड स्पेसिफाई नहीं दिया है, तो मेरा जो ये ऑब्जेक्ट है तो ये इफ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो बाय डिफॉल्ट मोड यहाँ पर क्या कंसीडर होगा, iOS in। कहने का मतलब है कि हम एक फाइल को दोनों तरीके से ओपन कर सकते हैं, यूजिंग कंस्ट्रक्टर फंक्शन भी एंड यूजिंग ओपन फंक्शन भी। दैट डिपेंड्स अपॉन योर रिक्वायरमेंट कि आप फाइल को कैसे ओपन करना चाहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया देन लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।